हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गैलेक्सी। मैं कोमल आप सभी को आज बताऊंगी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है, इसके पीछे एक्ट 50 क्यों लिखा है और ये आपके यूपीएससी जो आईएएस की परीक्षा होती है, सीएसई वाली जो परीक्षा है, उसके प्रीलिम्स और इसके साथ साथ मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है टॉपिक है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसे शॉर्ट में आपका एनपीटी भी कहा जाता है, और इसको 50 क्यों बोला है ये सब देखेंगे। व्हाई इट इज इन न्यूज, क्या क्या रीजन है, इंडिया इज इंडिया मेंबर ऑफ दिस और नॉट। ओके सब कुछ देखेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को, प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है घंटा वाला बटन है ये दबाना बिल्कुल मत भूलना। ओके क्योंकि इससे आपको क्या मिल जाएंगी, डेली अपडेट मिलती रहेगी जब भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी तब। तो गाइज ये है एक क्वेश्चन, इसी टॉपिक के ऊपर जो मैं पढ़ाने जा रही हूं आपको, ये क्वेश्चन देख लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है वीडियो पूरा होने के बाद। ओके तो चलिए, क्या है ये, वाई इज इट इन न्यूज, क्यों है भाई न्यूज में? क्योंकि आपका जो एनपीटी है इसने अपने पूरे के पूरे 50 साल कर लिए हैं, यानी कि हाफ सेंचुरी इसने क्या कर ली है, मार लिया। पूरी के पूरे 50 साल इसने पूरे कर लिए हैं। कब आई थी भाई फोर्स में? ये आपकी आई थी एग्जिस्टेंस और फोर्स में 1970 में। अब आप लगा लो हिसाब, 2020 में से माइनस कर लो 1970, आपके हो जाएंगे पूरे 50 साल। ओके व्हाट इज दिस, क्या है, क्यों है, सब कुछ बताएंगे। ओके तो आपका जो एनपीटी है आपका एक इस तरीके का ट्रीटी है जो कि काम कर रहा है कि आपका न्यूक्लियर वेपन्स जो है बहुत ज्यादा फैले ना। प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है, रैपिड इंक्रीज। किस में ना हो रैपिड इंक्रीज? आपके न्यूक्लियर वेपन्स में। क्योंकि न्यूक्लियर वॉर जब होती है, यू ऑल नो, और जब हुई थी तो क्या उसके अभी तक क्या क्या कंसिक्वेंसेस हैं, यू ऑल नो दैट। ओके तो ये ट्रीटी जो है ये इसी के लिए काम कर रही है कि आपका जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनका स्प्रेड ना हो, क्योंकि नाम में ही लिखा है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसके साथ साथ जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी जो भी टेक्नोलॉजी है उसको स्प्रेड ना हो और प्रमोट ना हो, कि एक स्तर पे इनको बढ़ावा ना मिले। इनको क्या कर रहा है, ये रोक रहा है, एक तरीके से नेगेटिव उनको बना रहा है, खुद नेगेटिव बन रहा है और उनको रोक रहा है। ओके तो दिस इज द ट्रीटी जो कि आपका बाकी सारी चीजें रोक रहा है। इसके साथ साथ जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका क्या क्या उनसे ये छीन लेगा? जिन कंट्रीज को आपका एनपीटी न्यूक्लियर वेपन कंट्री मानता है, क्या उनसे छीन लेगा? उनसे ये बोलेगा कि आप ठीक है, आपके पास है, हम आपको न्यूक्लियर वेपन कंट्री मान रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसका पीसफुल यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे गाइज? यहाँ लिखा भी है, आपको दिख रहा होगा, आप इसका पीसफुल यूज करेंगे। ओके गाइज तो किसी को नहीं भूलना है जो 3 चीजें मैंने बताई हैं। इसके साथ साथ ये क्या करता है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करता है। किसका? कंप्लीट डिसएग्रीमेंट कर रहा है। किस तरीके से? अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, यू ऑल नो, इंडिया भी कह रहा है कि हमने कोई चोरी नहीं की है, हमने टेस्ट किए हैं न्यूक्लियर वेपन के, हमें आप न्यूक्लियर वेपन कंट्री मानिए, ये लेकिन ये मान नहीं रहा है। क्यों नहीं मान रहा है, आगे की स्लाइड में आने वाला है। तो अगर एनपीटी इंडिया साइन कर लेता है तो उसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिसआर्मामेंट हो जाएगा, यानी कि इंडिया फिर उसे यूज नहीं कर पाएगा। इंडिया को वो बहुत ही क्या करने होंगे, क्योंकि इंडिया को एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री तो मान नहीं रहा है। जब मान नहीं रहा है तो इंडिया को वो सारे क्या करने पड़ेंगे, एक तरीके से बिल्कुल ही बंद कर देने होंगे वो सारे न्यूक्लियर वेपन वाले काम। तो जो ये एनपीटी है आपका, इसको आप बोलते हैं कॉर्नर ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट। ओके इसके साथ साथ अभी आपको मैंने बताया इंडिया इज नॉन सिग्नेटरी, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ एनपीटी। एनपीटी क्या है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और कितने मेंबर हैं इसके, चलिए मान लीजिए इंडिया नहीं है तो मेंबर है कितने, और मेजर कौन कौन है मेंबर जो आपको याद रखने हैं। 191 देश, 191 स्टेट्स आर द कंट्रीज जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन कर रखा है, जिसमें से आपके जो 5 है, ये जो ट्रीटी है इन 5 कंट्रीज को क्या मानती है, न्यूक्लियर वेपन कंट्री, यानी कि ऐसी कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अरे भाई इंडिया ने क्या बोला, इंडिया ने बोला भाई मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, मैंने देख लो टेस्ट किए हैं 2 बार, चोरी चुपके नहीं किया है, मैं बिल्कुल सीना तान के कह रहा हूं कि मैंने क्या किया है, न्यूक्लियर वेपन यूज किए हैं, मेरे पास है, आप मुझे भी न्यूक्लियर वेपन कंट्री मान लीजिए, मैं आपकी ट्रीटी साइन कर लूंगा। लेकिन जो आपका ये एनपीटी है ना, जिसकी अभी हमने बात की,
ये क्या कहता है, ये कहती है ये ट्रीटी कि वो कंट्रीज, वो स्टेट्स जिन्होंने आपका न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है, कब से पहले, 1 जनवरी 1967 से पहले, 1 जनवरी 1967 से पहले जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं, जो कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन वाली टेक्नोलॉजी थी, उनको क्या करता है, ये मानता है क्या, न्यूक्लियर वेपन कंट्री। कौन कौन सी को मानता है, 5 को मानता है। वो है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स, आपका रसिया, कोई नहीं भूलेगा ये सारी चीजें, आपका यूके, आपका फ्रांस और फिर चाइना। देख लीजिए ये सारी की सारी 5 कंट्रीज आपको याद रखनी है। ओके, आप याद रख सकते हो FRFURU, फुरूसी। ओके, फुरूसी रख सकते हो आप याद, ट्रिक है FURU फुरू एंड सी इज योर चाइना। ओके गाइज, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन मेंबर नहीं है। 191 कंट्रीज आर द मेंबर्स। ओके, तो बच कौन कौन से गए, ये रहा आपका 191, इसमें से जितने भी बच गए हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक तो आपका हो गया अपना प्यारा भारत मुल्क, आपका इंडिया। ओके, और आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान, इजराइल हो गया एक, और एक हो गया नॉर्थ कोरिया। अब मैं आपको नॉर्थ कोरिया की कहानी बताती हूँ कि नॉर्थ कोरिया ने पहले तो कर रखा था साइन इसे, लेकिन इसके ना किसी भी रूल को ढंग से फॉलो नहीं किया। एक तरीके से मुखौटा होता है ना, वो पहन रखा था इसने एनपीटी का, और फिर बाद में इसने विड्रॉ भी कर दिया। तो अब क्या है, नॉर्थ कोरिया इज नॉट द मेंबर ऑफ एनपीटी। याद रखोगे बहुत अच्छे तरीके से। ओके, ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट, जो भी मैंने 4 बताई हैं, ये पार्टी नहीं है आपका एनपीटी का। इसके साथ साथ जो एनपीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस है, वो हर 5 साल में क्या करती है, एक बार मीट करती है, एंड देन इसके बाद देखती है कि क्या तरीका है, किस तरीके से सारी ट्रीटीज जो है उसका ऑपरेशन चल रहा है इस ट्रीटी का, और क्या क्या और तरीके हो सकते हैं जो इस ट्रीटी को क्या कर सकते हैं, और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो आपको ये इनमें से कोई भी चीज भूली नहीं है। अब आपको मैं क्रोनोलॉजी समझा देती हूँ। बहुत सुना होगा आपने न्यूज में CAA के चलते हुए, हद से ज्यादा सुना होगा कि भैया आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी तो समझिए। ठीक है, तो आपका एनपीटी रिकॉग्नाइज करता है सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को एज न्यूक्लियर वेपन जो कि आपका 1970 से पहले क्या है, वो उन्होंने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया है। ठीक है, फिर अब आया 1974, ठीक है, और फिर आया 1998, 1974, एंड देन योर 1998। ठीक है, इसमें क्या किया इंडिया ने, अपने दोनों न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए। तो इंडिया के पास इसका मतलब क्या, न्यूक्लियर वेपन है या नहीं। अगर न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो इसका जाहिर मतलब है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन फिर भी ये कंट्री इंडिया को न्यूक्लियर वेपन कंट्री, ये ट्रीटी जो है इंडिया को न्यूक्लियर वेपन कंट्री नहीं मान रहा है, और इसी की वजह से जो इंडिया है, इन्होंने क्या नहीं किया है, इसको साइन नहीं किया है। अगर इंडिया इसको साइन कर लेता है तो इसके ऊपर, किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर जो भी आपका ये ट्रीटी है, इसके सारे के सारे रूल्स क्या हो जाएंगे, फॉलो करने पड़ेंगे इंडिया को, और इसको सैंक्शंस फेस करनी होगी कि अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करके कुछ और कर रहा है तो इंडिया को इनकी सैंक्शन क्या करनी होगी, फेस करनी होगी। और बायस लीगल इंस्ट्रूमेंट है, ये किस तरीके से है बायस लीगल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो ये 5 कंट्रीज मैंने अभी आपको पीछे बताई थी, उनके हित से ये काम करता है, उन्हीं को मान रहा है। इंडिया कह रहा है मैंने भी तो टेस्ट किया है, मुझे भी मान लीजिए, मैं बिल्कुल आपकी ट्रीटी साइन कर लूंगा, लेकिन फिर भी क्या कर रही है, सिर्फ उन्हीं को कर रही है, क्या कर रही है, उन्हीं को मान रही है। तो इस तरीके से ये क्या है, एक तरीके से बायस्ड लीगल इंस्ट्रूमेंट है। न्यूक्लियर वेपन कंस्टिट्यूट इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी, कैसे करता है, ये है आपका इंडिया। ध्यान से देखेंगे, दिस इज योर इंडिया। ओके गाइज, दिस इज योर इंडिया। ओके, तो यहाँ पे इंडिया के, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे इंडिया के नेबर कौन है, इंडिया के नेबर आपको दिखेंगे, एक हो गया आपका पाकिस्तान। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा साइड में ही पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास क्या है, बिल्कुल पाकिस्तान भी क्या है, एक न्यूक्लियर वेपन वाला, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन उन्होंने भी साइन नहीं किया है। याद रखोगे आप, उन्होंने साइन नहीं किया है, अगर वो कर लेंगे तो उनको भी क्या हो जाएगा, डिसआर्मामेंट हो जाएगा, यानी कि उनके जो हाथ हैं एक तरीके से कट जाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने में। डिसआर्मामेंट का मतलब है, मान लीजिए आपको डिसआर्म कर दिया, आपके हाथ काट दिए गए हैं, और इस केस में क्या मतलब है उसका, आपके हाथ काट दिए जाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने से, क्योंकि आपको सैंक्शंस क्या करने होंगे गाइज, फेस करने होंगे। ओके, तो उनके हाथ काट दिए जाते,
तो उन्होंने भी नहीं किया साइन। अब अगर इंडिया साइन कर लेता है तो इंडिया के हाथ काट दिए जाएंगे। और फिर ऐसा तो है नहीं कि ये घर की बात है, घर में रह जाए कि इंडिया ने साइन कर लिया है। इंटरनेशनल स्तर पे हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, सबको पता है किसने साइन किया है किसने नहीं। तो पाकिस्तान को पता चल जाता है कि इंडिया अब यूज नहीं कर सकता है। ओके, तो इंडिया का आपको पता ही है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है कि पहले से तो यूज करेगा नहीं, लेकिन अगर किसी और ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया है तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। वही बात है, पहले छेड़ेंगे नहीं और फिर बाद में छोड़ेंगे नहीं। तो पाकिस्तान को पता चल जाता है तो पाकिस्तान क्या कर सकता है, इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए भी इंडिया ने क्या नहीं किया है, इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। 2 न्यूक्लियर नेबर्स है, एक तो मैंने अभी बता दिया आपको पाकिस्तान, और एक पाकिस्तान का यहाँ पे दोस्त, पाकिस्तान का वेल विशर कौन है यहाँ पे, चाइना। चाइना क्या है, अभी मैंने बताया था आपको, न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। यहाँ पे आपका पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, यहाँ पे चाइना। तो इंडिया तो ऐसे घिरा हुआ है ना इतने महान महान किससे, महान महान पड़ोसियों से। जब ऐसे दोस्त हो यानी ऐसे पड़ोसी हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत है। ओके, तो इसके साथ साथ इन्हीं वजह से इंडिया ने क्या नहीं किया है, इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। और इसके साथ साथ कंसिस्टेंट एडवोकेट हो रहा है जनरल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का। वही चीजें जो अभी मैंने आपको बताई कि डिसआर्मामेंट हो सकता है, हो जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो एनपीटी है आपको ना ये पीपीटी मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और इसके साथ साथ अगर आप विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, इनसाइट आईएएस कुछ भी फॉलो करते हैं तो आपको इस टॉपिक के बारे में इससे ज्यादा बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत जगह से क्या किया है, मटेरियल क्या है, एक ही स्लाइड में प्रोवाइड कर दिया है। तो माइलस्टोन ऑफ सक्सेस क्या है इसका, यानी कि कब कितने हद तक ये क्या हुई है, सक्सेस हुई है। ड्रामेटिक पहला पॉइंट है, ड्रामेटिक रिडक्शन, यानी कि जो पहले बहुत ज्यादा होते थे गाइस, अप्रोक्सीमेट मैं बता देती हूँ आपको कि कितना रिडक्शन कर दिया है इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स में। 70,300 के आसपास पहले होते थे, 1986 की बता रही हूं मैं, और अब प्रेजेंट में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 14,000 तक आपके न्यूक्लियर वेपन्स आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। यानी कि आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका नंबर जो है इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। इसके साथ साथ आपका जो सक्सेसफुली प्रिवेंटेड प्रोलिफरेशन कैसे किया है, क्योंकि 191 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ एनपीटी। तो क्या हो गई, वो डिसआर्म हो गई। जब डिसआर्म हो गई तो उनके ऊपर लग गए सैंक्शन, और जब उनके ऊपर सैंक्शन लग गए तो अब वो अपनी मनमानी से कुछ भी नहीं कर सकती है न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। तो इस तरीके से ना ही वो उनको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली अपने जो न्यूक्लियर वेपन वाला तरीका है उसको एडवांस भी नहीं कर सकती है, उनको बहुत ज्यादा यूज भी नहीं कर सकती है। तो एक तरीके से इस पे क्या हो गया, इस पे एक लिमिट लग गई, तो प्रिवेंट कर रहा है प्रोलिफरेशन। और प्रोलिफरेशन मैंने आपको बताया अभी क्या होता है, सडन इंक्रीज और रैपिड इंक्रीज, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। ओके, एंड इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि एडिशनल प्रोटोकॉल है एक, क्या नाम है उसका, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके बारे में अभी बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। फिर इसके साथ साथ आपका न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन भी एक क्रिएट कर रहा है। वही चीजें हैं सारी की सारी, जब आप किसी के हाथ काट दोगे, किसी को ठाकुर बना दोगे, और फिर आप उससे कहोगे सामने लेकर के, सामने एक चाकू पड़ा है, नाइफ है, और आप उससे कहोगे भाई चाकू उठा और मेरे कलेजे में मार दे, तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ओके, उसके सामने चाकू है और आपने उसके हाथ काट दिए हैं। तो उसी तरीके से ये सारी चीजें हैं, न्यूक्लियर वेपन उनके पास है, लेकिन सैंक्शंस की वजह से क्या नहीं कर सकते, वो उन्हें यूज भी नहीं कर सकते। कितने भी टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस हो, उसमें वो और ज्यादा एडवांसमेंट नहीं ला सकते हैं, क्योंकि दिस में रिजल्ट इन हार्म कंडीशंस फॉर ह्यूमन एज वेल एज फॉर एनिमल और फॉर योर एनवायरमेंट। ओके, ये वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, लीथल हो सकता है। ओके, इसके साथ साथ आपका ये जो मैंने अभी आपको बताया IAEA क्या है, तो गाइज IAEA आपको अगेन किसी भी मंथली मैगजीन को फॉलो करते हो वहां मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये फाउंड हुआ है आपका कब, ईयर याद रखना है गाइज,
ईयर आपका पूछता है यूपीएससी, ओके। आपको ये ईयर याद रखना है, 1957 यानी कि 1957 में ये फाउंड हुआ है। और अगेन इसका भी वही काम है, न्यूक्लियर कोऑपरेशन एट द सेफ हो, सिक्योर हो और पीसफुल हो। और इसके साथ साथ आपका ये एक स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, लेकिन इसमें क्या है, थ्रू इट्स ओन, इसका खुद का ट्रीटी के हिसाब से है। और इसका ट्रीटी क्या है, इसका ट्रीटी है आपका स्टैच्यू ऑफ IAEA। याद रखोगे ये सारी चीजें कि IAEA इज ट्रीटी ऑफ IAEA या फिर किसकी, ओके। फिर इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये क्या नहीं है, ये आपका जो NPT है ना, इसका मेंबर नहीं है, ये याद रखना है। लेकिन अंडर द NPT जो ये एजेंसी है IAEA, इसके स्पेसिफिक रोल्स हैं कि ये क्या करेगा, इंटरनेशनल सेफगार्ड प्रोवाइड करेगा, इंस्पेक्टरेट करेगा, यानी कि एक तरीके से जांच पड़ताल करेगा कि कहीं पे कोई न्यूक्लियर वेपन जो है उनको बहुत ज्यादा एडवांस तो नहीं किया जा रहा, या फिर चोरी चुपके न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करके कोई साजिश तो नहीं की जा रही है उनको एडवांसमेंट की या फिर किसी भी तरीके की। और ये भी ध्यान रखेगा कि उनका पीसफुल क्या हो, उपयोग हो, ओके। इसके साथ साथ इसके 3 मेन रोल्स हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनेंगे। ये क्या करता है, अगेन वही है, पीसफुल कंडीशंस क्रिएट कर रहा है, प्रोमोट कर रहा है न्यूक्लियर सेफ्टी को, सिक्योरिटी को। और जो आपका रेडियो एक्टिव मिनरल्स है ना, ये याद रखोगे, रेडियो एक्टिव मिनरल क्या होता है गाइस। रेडियो एक्टिव मिनरल्स आर दोज मिनरल्स जो कि आप अपने आप में बहुत ही हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और जब एक बार ये इनके अंदर से जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ही, जैसे अभी मैंने आपको बताया प्रोलिफरेशन का वर्ड रैपिड, यहाँ पर भी जो एनर्जी होती है बहुत ही ज्यादा होती है, रैपिड होती है। और हाईली अनस्टेबल होने की वजह से एक्सप्लोजिव्स में जो आपके विस्फोट कराना होता है वहां पे ये यूज होते हैं। तो इसीलिए जो आपका ये है IAEA, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का देखेगी कि आपका जो सिविलियन यूज है उसमें ज्यादा यूज ना हो, आपकी जितने भी लैब्स हैं, आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे ज्यादा यूज ना हो, ओके। एक लिमिट प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ ये क्या करेगी, ये करेगी आपका वेरीफाइंग करेगी, यहाँ पे वेरीफाइंग है, दिस इज योर वेरीफाइंग, वेरीफाई करती है कि आपका जो जितनी भी मोर देन 900 सिविलियन फैसिलिटीज है वहां पे आपका न्यूक्लियर मटेरियल का यूज ना हो, और हो भी तो बहुत ही क्या हो, बहुत बहुत माइन्यूट लेवल पे हो, ओके। फिर इसके साथ साथ आपका मैं कंसर्न बता देती हूँ कि क्या क्या कंसर्न है, क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं आपके इसके साथ, NPT के साथ। अगर आपके मन में कोई कंसर्न आ रहा है कि भाई ये भी कंसर्न हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, ओके। तो क्या है भाई, एक इसका ये कंसर्न है कि पावर विद P5 मेंबर्स, P5 मेंबर कौन हो गए आपके, जो मैंने आपको अभी कंट्रीज बताई थी, जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज मानी है NPT ने, उन सभी की पावर है, किस चीज की पावर है उनके पास, न्यूक्लियर वेपन्स की, कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, उनको ये मान रहा है, तो उनके पास पावर है ये वाली, ओके। और उनको क्या है, एक डोमिनेंस फैक्टर है वो इसमें। इसके साथ साथ आपका जो 5 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनको NPT ने क्या माना है, मेंबर माना है, परमानेंट मेंबर है वो, ओके। फिर इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि आपको और याद रखना है नन कंप्लायंस, याद रखना है कि नन कंप्लायंस क्या है, ओके गाइज। तो नन कंप्लायंस में क्या है, ये मोस्ट सीरियस चैलेंज है आपका NPT का। कैसे, क्योंकि अगर आप NPT के अगेंस्ट जाते हैं, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था नॉर्थ कोरिया का, ठीक है, अगर आप NPT के अगेंस्ट जाते हैं तो आपके ऊपर कोई भी एज सच वो नहीं है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान या फिर बहुत बड़ा खामियाना भुगतना पड़ेगा, ओके। और एग्जाम्पल है इसका बहुत अच्छा, नॉर्थ कोरिया तानाशाही देश जो है, आप सभी को पता है। फिर इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है पोजेशन ऑफ वेपन्स, कि आपको जो NPT है ये फॉरबिड नहीं कर रहा है किसी भी नॉन वेपन स्टेट से। इंडिया के पास वेपन है, बिल्कुल है, लेकिन क्या ये ट्रीटी जो है, जो इसका मेंबर नहीं है, जो कंट्री इस ट्रीटी का मेंबर नहीं है, क्या उनसे कह रहा है कि आप ये मत रखिए, नहीं कह रहा ना। तो इसीलिए जो ये वाला ट्रीटी है ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि आप मेंबर नहीं है तो आप नहीं रख सकते, या फिर मेंबर है तब नहीं रख सकते, मेंबर नहीं है तब भी नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है आपका कि अगर आप मेंबर नहीं है तो आप रख सकते हैं, ओके। फिर आपके ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगाया जाएगा।
इसके साथ साथ ये इंक्रीज कर रहा है इन्वॉल्वमेंट किसके लिए, आर्सेनल एंड इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। ओके, इन्वेस्टमेंट किस कौन कौन से का, आर्सेनल और न्यू टेक्नोलॉजीज में इन सब चीजों का यूज, रेडियो एक्टिव मिनरल्स हो गए आपके और आपका आर्सेनल हो गया, ये सब चीजें। इसके साथ साथ अनसेटल्ड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंडर क्या आएगा गाइज, इसमें ये आएगा कि यूएसए ने क्या किया, अपने आप को विड्रॉ कर लिया है जेसी पोआ से, यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। व्हाट इज दिस जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, मैं इसके ऊपर आपको पूरा का पूरा एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको वो वीडियो छूटे ना तो आप क्या करेंगे, इसलिए आप सभी लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज्यादा शेयर हो सकता है उतना कीजिए। मेरा चैनल है यानी कि आपका चैनल है, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे आपको क्या मिलेगा, सारी की सारी अपडेट्स पता चलती रहेंगी, कौन सी वीडियोस आ रही हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाली हूँ ट्रिक्स, ग्रासलैंड को कैसे याद रख सकते हो, कौन सा स्टेट कब आया, सब कुछ। ओके, तो जय हिंद गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। बाय बाय।